वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। महनूर खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, और आज कुछ बात होगी कि बाथरूम्स को आप कैसे खूबसूरत सजा सकते हैं, बना सकते हैं और ऐसा उनका इंटीरियर कर सकते हैं कि वो बाकी के घर के टक्कर पे आ जाएं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या सीन है आज? सीन ये है कि बाथरूम्स हम लोग एवरीबडी यूजेस देम, लेकिन जब बना रहे होते हैं तो सबसे कम जो थॉट जा रहा होता है वो बाथरूम्स की तरफ जा रहा होता है। कमरों के कलर्स भी सिलेक्ट हो रहे होते हैं, बेडरूम्स भी प्रॉपर बन रहे होते हैं, फर्नीचर की कितनी सिलेक्शन हो रही होती है, लेकिन बाथरूम्स की तरफ जो है वो समहाउ इतना ध्यान नहीं दिया जाता। और ख़ूबसूरती तो चलें बहुत आगे की बात है, लेकिन बेसिक्स भी नहीं उसके सोचे जाते कि बाथरूम का साइज़ कितना होना चाहिए, उसके अंदर खिड़की किस तरह की होनी चाहिए, फिक्सचर्स कैसे लगने चाहिए। तो उस पर मैं बात करना चाहती हूँ कि आप जब घर बना रहे हो तो आप प्लीज़ अपने बाथरूम्स के ऊपर फोकस करें। एक तो ये कि साइज़ आपको बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत छोटा बनाने की ज़रूरत है। एक बड़े अच्छे मीडियोकर साइज़ में बहुत एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बाथरूम बन सकता है, जिसका लेआउट आपने सोच समझ के करना है, चीज़ें कहाँ पर हों, कैसे हों, और बाकी उसकी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हम थ्रू स्लाइड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वी कैन डिस्कस देम। बिल्कुल जनाब, अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं और या उस के प्रोसेस में हैं तो ये मशवरे आपके लिए $1 मिलियन मशवरे होंगे। और अगर आपका घर बन चुका है, आप रहते हैं और उसमें कोई छोटी मोटी रेनोवेशन और चेंजेस आप करने का इरादा रखते हैं या कर सकते हैं, तो महनूर की ये टिप्स जो है आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। पहली स्लाइड आवेज़ा करें जनाब। ऑलराइट जी, सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, दैट्स वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट। ये दोनों हैंड इन हैंड होती हैं। जहाँ पर आप नेचुरल लाइट दे रहे होते हैं वहाँ पे वेंटिलेशन भी ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि ये आप अचीव करते हैं थ्रू विंडोज़। ठीक है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि बाथरूम्स में बहुत छोटे छोटे रोशनदान बना दिए जाते हैं और बड़ी खिड़कियों को लोग डरते हैं देने से बाथरूम में कि हमारी प्राइवेसी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, प्राइवेसी ख़राब बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप फ्रॉस्टेड शीशा यूज़ कर लें, या अगर आपने फ्रॉस्टेड शीशा आपको महंगा लग रहा है तो आप फ्रॉस्टेड पेपर ज़रा डबल यूज़ कर लें, उसके ऊपर ब्लाइंड लगा लें जब आपको ज़रूरत हो प्राइवेसी की रात के टाइम पे। अदरवाइज़ आप बिल्कुल एक बड़ी विंडो को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं ताकि रोशनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आए। और आपको पता है कि नेचुरल लाइट और नेचुरल वेंटिलेशन के थ्रू सबसे ज़्यादा जो जर्म्स मरते हैं वो इन दो चीज़ों की वजह से मरते हैं। और बाथरूम्स में जब आप छोटी खिड़की देते हैं या आप खिड़की देते ही नहीं है तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स आप सोचेंगे कितने जर्म्स कलेक्ट हो जाते हैं जो आपके बाथरूम में से आप जितना मर्जी यूज़ कर लें जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, लेकिन जो बात नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन में है वो किसी भी चीज़ में नहीं। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट टिप। बिल्कुल ठीक। सो जब आप बना रहे हो बाथरूम तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू गिव बिग विंडोज़। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी खिड़की होनी चाहिए और उसके आगे चाहे ब्लाइंड्स हो या फ्रॉस्टेड ग्लास हो, ताकि पर्दे का इंतजाम भी रहे लेकिन रोशनी आती रहे। बिल्कुल। और जिस तरह एक इमेज इसमें से था जिसके बाहर एक प्लांट पड़ा हुआ था खिड़की के, जो अभी फर्स्ट स्लाइड थी उसी में। उसी स्लाइड पे पहले स्लाइड पे दोबारा जाइएगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी खिड़की किसी ऐसी जगह पर खुलती है जहाँ पर किसी की भी रसाई नहीं है, तो वहाँ पे कोई देख भी नहीं सकता कि अंदर क्या है और दूर से भी और कोई पहुँच भी नहीं सकता, तो आप बाहर कोई अपना ग्रीन प्लांट या ऐसी चीज़ भी रख सकते हैं, उसको बिल्कुल डेड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और ये है जी, वाह जी, ये भी एक और तरीका है लाइट देने का कि अगर आपको दीवार में लाइट देने से आप फिर भी अनकंफर्टेबल हैं या आपका कमरा इस तरह से बना हुआ है कि उसमें वो पूरी नहीं आ रही खिड़की, तो आप स्काई लाइट दे सकते हैं। आप छत में एक जगह दे सकते हैं जिधर से लाइट अंदर आ जाए, क्योंकि छत से भी प्राइवेसी का कोई मसला नहीं है, आप आराम से उसको बना सकते हैं। ब्यूटीफुल। ये लेफ्ट साइड वाला तो बाथटब मुझे बड़ा ही पसंद है। अच्छा जी, इसके बाद जो पॉइंट है कि जब आपने टाइल सिलेक्शन करनी है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ऐसी टाइल्स ना सेलेक्ट करें जिसके अंदर गर्द और मिट्टी वो चीज़ें जमा हो जाएं ओवर टाइम, यानी वो इतनी टेक्सचर्ड और इतनी ज़्यादा उसमें ग्रूव्स हों कि गंद जमा होना शुरू हो जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी प्लेन टाइल्स की तरफ जाएं और साथ साथ आपने ये भी कोशिश करनी है कि थोड़ा सा कलर्स जो हैं उसको न्यूट्रल रखें। थोड़ा कलरफुल बाथरूम्स में हम एंड पे बात करेंगे, लेकिन अगर एक नॉर्मल रेगुलर इंसान जब हम घर बना रहे होते हैं तो इट्स वेरी सेफ टू कीप न्यूट्रल कलर्स इन माइंड, कि अगर आप बहुत ब्राइट कलर्स ले लेंगे तो वो आपको नहीं पता कि कौन से कलर्स आपस में अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे। तो सबसे सेफ चॉइस ये होती है कि आप अपने बाथरूम्स को नीट एंड क्लीन रखने के लिए वाइट्स, बेजेस, लाइट ग्रेज इन कलर्स में रहें। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो फर्श है उस पर यह एहतियात रखनी ज़रूरी है कि उसका मटेरियल इतना स्लिपरी ना हो कि खास तौर पे आप खुद या बच्चे या बुजुर्ग जो है उसमें स्लिप कर जाएं। और क्योंकि बहुत से वाकयात होते हैं, बुजुर्ग जो है वो बाथरूम में स्लिप होके गिरते हैं, हड्डी टूट जाती है। तो ऐसे में जो आपका फर्श है
उसको थोड़ा सा ग्रूवी शायद होना भी चाहिए, ये बहुत या थोड़ी अच्छा उसकी point है। मैट फिनिश हो ताकि बुजुर्ग जो है वो कंफर्टेबली उसको इस्तेमाल कर सके। बहुत अच्छा पॉइंट है तौसीक ये, क्योंकि ग्लॉसी फर्श जिस तरह भी आपको इसमें नजर आ रहा होगा, जो यहाँ हमारे पे भी सेट पे फर्श है, सेट पे ये भी ठीक नहीं है एक बाथरूम ये के लिए। बाथरूम के लिए ठीक नहीं है। ये दीवार, बाथरूम की दीवार पे आप बेशक यूज़ करें, लेकिन बाथरूम फर्श पे जैसा आपने कहा मैट टाइल यूज़ करें। ग्रूव्स का मेरा मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्सचर ना हो, बहुत स्टोनी टेक्सचर ना हो, इस तरह का ना हो, लेकिन यस मैट वो डेफिनेटली होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब। जी, इसके बाद है कि जब आप फिक्सचर्स का यूज़ करें, फिक्सचर्स ख़रीदें, तो आप सबसे सिंपल और बेसिक फिक्सचर्स लेने की कोशिश करें। बहुत गॉडी और बहुत जिनके अंदर कर्व्स और बहुत पैटर्न्स बने हुए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं फूल है। बूटे, फूल बूटे ना हो बेशक, फूल बूटे ना हो, बिल्कुल। सिंपल से सिंपल। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे सिंपलिसिटी पसंद है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप ऐसी चीज़ लगाएं बाथरूम्स में जो साफ़ रहे, क्योंकि जितना उसके अंदर कर्व्स होंगे, जितने उसमें फूल बूटे होंगे, कार्विंग्स होंगी, उतना उसकी सफाई को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। और जर्म्स ऐसी जगहों को बहुत पसंद करते हैं और वो घुस के लाइक दे लव दीज स्पॉट्स। तो इसीलिए कोशिश करें कि सिंपल क्लीन लाइंस की आपकी फिक्सचर्स और फिटिंग्स हो, ताकि आप उसकी बहुत ईजीली सफाई कर सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे क्या आइडिया है महानूर का? अच्छा जी, इसके बाद लाइट्स हैं कि फॉर एग्जांपल आपने सीलिंग लाइट्स यूज़ की हैं अपने बाथरूम में। दो तीन तरह की लाइट्स होती हैं जो कि ज़रूरी हैं। एक तो सीलिंग पे आप लाइट दें, एक्सेंट लाइटिंग ज़रूर दें, जो ये फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जो इमेज है इसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक लाइटिंग दी हुई है कि हर वक्त ज़रूरी आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि स्टार्क लाइटिंग हो, तो एक ड्रामेटिक लाइटिंग भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा सीलिंग लाइट्स के अलावा जो मिरर है उसके साथ आपको एक शार्प लाइट चाहिए, क्योंकि आपको अपने फेस को, आप मुंह हाथ धोना, मेकअप करना, और सबके लिए यू नीड गुड लाइट अराउंड द मिरर। सो वो वैनिटी लाइट ऊपर की तरफ भी हो सकती है, और वैनिटी के ऊपर जो मिरर है उसके लेफ्ट राइट पे भी आप वॉल लाइट्स दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। और क्या आइडियाज़ हैं? जी, इसके बाद ये कि जब आप बाथरूम बना रहे हों तो आप उसमें स्टोरेज ज़रूर दें, थोड़ी बहुत स्टोरेज, बेशक वो वैनिटी के नीचे शेल्व्स हो जाएं ताकि आप अपने लिनन, टॉवल्स वगैरह, सोप्स, ये चीज़ें उधर संभाल सकें। और इसी तरह अगर आपके पास वैनिटी के नीचे जगह नहीं है तो आप टॉयलेट के पीछे दे दें, लेकिन कोई एक कॉर्नर ऐसा ज़रूर बनाएं जिसमें या एक्सपोज शेल्व्स हों या फिर हिडन शेल्व्स हों, यानी कि स्टोरेज स्पेस हो, ताकि बाथरूम की क्लीनिंग की चीजें, बिल्कुल टिश्यू वहीं बॉक्स, पर चीजें जो हैं उसी के store अंदर कर लें। आप रखें, और हर चीज को सामने रखने की जरूरत ज़रूरत नहीं है, बड़ा नीटली आप उसको जो है वो केटर कर सकते हैं। नहीं। बिल्कुल ठीक। सो ये सारी यूटिलिटी की बातें हैं, स्टोरेज, लाइट्स और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स आप ज़रूर दें अपनी वैनिटी के साथ, हेयर ड्रायर्स, शेवर्स वगैरह के लिए। और ये बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, जब आप घर बना रहे हैं आपने ऑन ऑफ का स्विच वहाँ पर देना ही है, तो आप एक सॉकेट भी दे दें, तो आपको लेटर ऑन बहुत ईजी रहता है, आपके यूज़ में ये चीज़ें आ रही होती हैं तो आप कंफर्टेबल रहते हैं फिर। अच्छा, अब तो दुनिया बदल गई है महानूर, आप क्या 18वीं सदी 19वीं सदी में जिंदा है? मैं हुई पुराने हम ज़माने 21वीं सदी में पहुंच गए। अब हेयर ड्रायर, शेवर से ज्यादा जरूरी बाथरूम में पता है क्या है? चार्ज करने मोबाइल की। चार्जर। मोबाइल चार्ज करना होता है बाथरूम में, ये बड़ा अहम काम होता है। नहीं, मैं बहुत पुराने ज़माने की हूँ, आई एम आप सॉरी। बहुत पुराने, आप नहीं चल सकते 21वीं सदी में। तो जनाब, मोबाइल पे चार्ज करना होता है, उसका भी एक कॉर्नर जो है वो बड़ा जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रिक पॉइंट्स कितने ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बहुत Right? जरूरी वो आप है, अगर जरूर बिजली हो तो। अच्छा जी, आगे बढ़ते अच्छा जी, हैं। अब हम थोड़ा सा जाएंगे ब्यूटिफिकेशन की तरफ। जिस तरह वी ऑल लव प्लांट्स, तो आपको एक दफ़ा हमने प्लांट्स वाला सेगमेंट किया था, उसमें हमने यही बात की थी कि बाथरूम्स में भी आप टॉक्सिन रिमूविंग प्लांट्स जो होते हैं वो आप रखें, और ऐसे प्लांट्स रखें जिनको जो हवा को प्योरीफाई भी कर रहे हों और साथ खूबसूरती भी ऐड कर रहे हों, उनको इतनी मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए हो। शेड लविंग प्लांट्स बहुत वैरायटीज़ हैं, और वो हमने एक शो भी किया था जिसमें हमने मेंशन भी किए थे कि वो प्लांट्स कौन कौन से जो हैं वो आप रख सकते हैं। एग्जैक्टली, आप यूट्यूब पे जाके हमारे वाले एपिसोड्स भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप कोई एक दीवार को फीचर वाह वॉल जी बना वाह। सकते हैं कि ये तो आप लगता है गार के अंदर घर बन गया है ना? तो फॉर एग्जांपल आपने अपना एक बाकी का बाथरूम थोड़ा न्यूट्रल रखा हुआ है, लेकिन एक दीवार आप चाहते हैं कि उस पर ज़रा आई ड्रॉ हो, फोकस बने, फ्यूचर वॉल बने, तो उस पर आप स्टोन भी लगा सकते हैं, कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी और चीज़ें भी लगा सकते हैं। स्टोन को प्लांट्स के साथ देखिए मिक्स करके भी कितना अच्छा एक उन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ है। तो आपने अगर, अब हम बेसिक्स से निकल के अगर ब्यूटिफिकेशन साइड पर जाएं तो फिर आप बहुत सी चीज़ें, बट हम यहाँ पे दो तीन चीज़ें सिर्फ डिस्कस करेंगे। उसमें से एक ये है कि आप बहुत अच्छी फीचर वॉल्स बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और ऐसे में दुनिया जो आपको पत्थर मारती है वो कैच करते रहें और जाके उसको डेकोर में इस्तेमाल करें, ये भी बहुत अच्छा। वही वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब ये वॉलपेपर्स का, है? वॉलपेपर
वॉलपेपर है ये। हम थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं वॉलपेपर्स यूज़ करने के लिए इन ओए, बाथरूम्स, बट इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया इफ़ यू कैन फाइंड अ रियली गुड वाटर प्रूफ वॉलपेपर, तो आप ज़रूर Beautiful. यूज़ करें उसको, ख़ासतौर पे पाउडर रूम्स में, क्योंकि वहाँ पर शावर तो लेना नहीं होता, तो आपकी इतना वो स्टीम का और मॉइस्चर का इतना प्रॉब्लम नहीं दोनों होता। ही बहुत खूबसूरत है तो इस तरह के बहुत वॉलपेपर्स आपको मिल सकते हैं, बहुत इजीली मिल सकते और हैं। इजीली पाकिस्तान में इस तरह की चीजें दस्तयाब अमेजिंग हैं। वॉलपेपर्स आर अवेलेबल। आप यकीन करें कि इतना मज़ा आता है वॉलपेपर सिलेक्शन करते हुए, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या लें और क्या ना लें, इतने अच्छे वॉलपेपर्स। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, वॉलपेपर की जो लाइफ है वो आम पेंट से ज्यादा होती है? आई थिंक ज़्यादा कम की तो इतनी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसको ठीक तरह यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टीम वाली जगह पर यूज़ करते हैं, जैसा मैंने इसीलिए सिर्फ पाउडर रूम्स का ज़्यादा जिक्र किया है कि उसमें आप वॉलपेपर यूज़ करें, उसकी जो ग्लू होती है वो मॉइस्चर की वजह से थोड़ा विद टाइम उखड़ सकती है। लेकिन जिस तरह आपको हर कुछ सालों के बाद पेंट रिफ़्रेश करना पड़ता है, इस तरह आप अपना वॉलपेपर रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश कर सकते हैं। या बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और क्या आइडिया है? अच्छा जी, फिर अगर आपने पेंट्स में प्ले वाह, करना है तो जबरदस्त। आप या टाइल्स में या पेंट्स में जो कलरफुल हैं, तो फिर आप कोई बहुत अच्छी सी इंस्पिरेशन लें, जो आपको कलर्स पसंद हैं, उसमें आप सोचें कि आपने किस कलर को किस तरह से प्ले आउट करना है। आर्ट वर्क भी आप बीच में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, टाइल्स कलरफुल यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो इमेज है ये मैंने इसीलिए थोड़ा एंड पर रखा है ताकि ये एवरीबडी कैन नॉट डू दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया हुआ है अपने लिए, ऑफ कोर्स जिन लोगों को आर्ट का बहुत शौक़ है और जो करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के, वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट एक रेगुलर यू नो लाइक इंसान जो कि अपना घर बना रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा डिस्करेज इसलिए करती हूँ क्योंकि वो फिर यू नो इट कुड लुक लाइक अ पेस्ट्री अगर आप नहीं उसको बहुत केयरफुली यूज़ करें। लेकिन इतना खूबसूरत बाथरूम हो तो मैं तो कहूँ उसको यूज करने का भी, उसको इस्तेमाल करने का दिल ही ना करे। आप बस बैठ के उसको देखते रहें और उसके अंदर सेल्फियां बनाते रहें। है ना जी? ये भी बात वो जो मिरर बाथरूम के अंदर खड़े होकर वो जो ऐसे सेल्फियां बनाने का भी बड़ा हुनर है। मैं जब भी एक दफा मैंने ट्राई किया तो मेरा अपना कैमरा ही मुंह के आगे आ जाता है, वो समझ नहीं आती यहाँ नहीं, रखूं उसकी कि तो इधर, टेक्निक्स होती हैं वो तो, है ना? ये बड़ा मुश्किल काम है। लो भी, बाथरूम्स के डिफरेंट आइडियाज आज महानूर ने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई आइडिया पसंद आया हो या आप समझती हैं या समझते हैं कि आपने अपने बाथरूम को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसका इंटीरियर कर रखा है, तो उसकी तस्वीर खींच के आप हमें भेजिए। हम उसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी आइडियाज मिल सके। अगर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं या स्टोन का काम किया हुआ है, कुछ भी इंटरेस्टिंग, हम लोग हर प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी की भी इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें भेजें। अभी तक मुझे कोई ऐसा इमेज, सिर्फ एक मुझे इमेज याद है जिस पर उन्होंने वॉल पे न्यूज़पेपर लगाया हुआ था। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कि आप अपनी यू नो लाइक चीज़ें भेजें सो दैट वी आल्सो नो कि आप कितना यू नो हमारे वाले आइडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप लोग खुद करते हैं या आपके पास कोई यूनिक आइडियाज़ हैं एग्जैक्टली, तो वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच मानूर। अब बढ़ेंगे कुछ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स और तस्वीर की जानिब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो वी हैव सम पिक्चर्स फर्स्ट। उमर शाह ने हमें शंग्रीला से पिक्चर भेजी है। लो जी, शंग्रीला वालों की हो गई है एंट्री राइजिंग पाकिस्तान में। ओए होए होए, उमर शाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत बोट है और ये पीछे पहाड़ है। और मुझे याद है 1996 में हम यहाँ गए थे। हम बहुत से हदीका क्यानी और हुमैरा अरशद और बहुत से हम फनकार दोस्त वहाँ गए थे और हमने वहाँ 2-3 दिन गुजारे थे। मुझे ये कश्ती इस तरह, ये कश्ती वो तो नहीं थी, मतलब इस तरह की कश्तियाँ और वहाँ पे बोटिंग करना याद आ रहा है। बहुत खूबसूरत जगह है एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड कि अगर आप वहाँ रहते हैं। बिल्कुल जी, बहुत प्यारी पिक्चर। अच्छा जी, हमजा हाशिर ने नका कलां पिंडी घेब अटक से हमें पिक्चर्स भेजी। लो जी, अटक वालों की हो गई है एंट्री और हमजा ने क्या भेजा, ये तो सनसेट लग रहा है बट इतना हेजी है कि वो हमें पता नहीं चल रहा कि ये वो फॉग वाला सनसेट है। yeah. लेकिन हमजा, थैंक यू वेरी मच। ये सामने अगर आपका घर है तो यू आर आल्सो वेरी ब्लेस्ड कि आप नेचर के दामन में रहते हैं। बिल्कुल, वाह जी। इसके बाद समन ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी, इस्लामाबाद वालों की हुई है एंट्री और ये तो बहुत ही पेंटिंग है मेरे ख्याल पेंटिंग से। है। अच्छा, इन्होंने साथ मेंशन किया है कि ये मेरी बहन की पेंटिंग है। अच्छा, बहन की पेंटिंग है। और इनका नाम क्या है? समन। समन। तो समन जो एक्चुअल आर्टिस्ट है उसका नाम तो आपने मुझे बताया ही नहीं। भाई बहुत ही खूबसूरत, वाह जी वाह। समन की बहन, समन की लिखा होना चाहिए समन की बहन। जी, नंबर देने जी। अच्छा, वो कह रहे तौसीक अंकल नंबर दें। भाई तौसीक अंकल नंबर देंगे इसको 100 में से
111। ओह वेरी नाइस, नहीं वाकई बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत रियली नाइस का साइड पोस्ट था, वेरी नाइस। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद सायरा ने फतेह जंग से पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी, फतेह जंग से सायरा ने, ओहो ओह, बहुत ही full moon। खूबसूरत चांद है भाई, वाह जबरदस्त। सायरा, ये पेंटिंग है, ये पिक्चर है, ये क्या है? और ये नए साल का पहला फुल मून है या ये पिछले साल का आखिरी फुल मून है? एग्जैक्टली भाई सायरा, थैंक यू वेरी मच। ये भी आप बताएं, आप Yeah. कहाँ गई थी, कहाँ की तस्वीरें हैं? अच्छा जी, इसके बाद सुमेरा जहीर ने खुशाब से पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी, खुशाब वालों को हम राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम कहेंगे। ओ हो सुमेरा, ये तो बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जी, बताइए जी कौन सा परिंदा है? लो जी, कोयल। ओह यस, मेरा ख्याल था कोई 150 साल लगेंगे सही जवाब तक पहुंचते। नो, ये इट्स वन ऑफ कोयल माय है, फेवरेट बर्ड्स। कूकती कोयल। बिल्कुल, बहुत इसकी खूबसूरत आवाज़। तस्वीर भाई, शाबाश, वेरी गुड। जी अच्छा जी, सुहेल खान ने तलागंग से पिक्चर्स भेजी लो हैं। जी, तलागंग से सुहेल खान ने भेजा है, दरिया में तैरती हुई दो कश्तियां। अच्छा, ये ऊपर लिखना जरूरी था, वरना हमें तो लगता कि ये जहाज उड़ रहे हैं हवा में। भाई थैंक यू वेरी मच, आपने ऊपर लिख दिया तो हमें पता चल गया कि ये कश्तियां हैं। प्यासा कब्बा, हाँ, ये कहानी याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है। एक कब्बा था, वो प्यासा था, है ना जी, कंकरियां डालता। अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, वाह इन्होंने जी वाह, उसका किया हुआ है, स्टोरीज के ऊपर सारी ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, वेरी नाइस। ज़रबुल अमसाल और कहानियों पे जबरदस्त। इन्होंने पेंटिंग्स बना के भेजी। भाई शाबाश, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। अमेजिंग। अच्छा जी, पिक्चर्स आर डन। अब हम कुछ मैसेजेस हमारे पास आए लो हैं। जी, मैसेजेस पे बढ़ते उनको हम हैं, पढ़ते बताओ हैं। जी। जी, शाजिया ने मरी से मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शो बहुत ही ज़बरदस्त है। हर सेगमेंट एक से बढ़कर एक है, चाहे वो ट्रेनर काशिफ हो या फिर गुड न्यूज़ का सेगमेंट हो, कार्टून हो या फिर हारून भाई का सेगमेंट हो। आपकी पूरी टीम को सलाम और बहुत सी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश भी यही होती है कि राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन जिस स्टॉप पे भी रुके, एक नया फ्लेवर आपको देखने और सुनने को मिले, और आई एम सो वेरी हैप्पी कि आपको हमारी काविश पसंद आती है। जी, हमज़ा ने कहूटा से मैसेज किया है। सर, राइजिंग पाकिस्तान शो से जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है वो ये है कि मेरी बेगम साहिबा अर्ली राइज़र नहीं थी। मैं बगैर नाश्ता किए रोज़ाना बेगम की मोहब्बत में ही घर से दफ्तर चला जाता था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि सुबह सुबह राइजिंग पाकिस्तान लगा देता था, खुद तैयार होता था। करते करते बेगम साहिबा ने भी उठकर शो देखना शुरू कर दिया। अब नाश्ता भी मिल जाता है। अरे वाह भाई, मैं कहता हूँ पैसे पूरे हो गए हमारे। हम तो सुबह सुबह उठ के आते हैं, हम कहते हैं यार ऐसे ठंड में नहीं, ऐसे मैसेजेस सुन के अपनी जिंदगी का एक मकसद हमें मिल जाता है ना? बिल्कुल। कि आपको अगर सुबह नाश्ता मिल गया, हमें जिंदगी का मकसद मिल गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत आपको मुबारक हो। और आपकी बेगम साहिबा की कहानी भी हमें सुनने को मिले कि वो कहती है इतनी अच्छी मेरी नींद हुआ करती थी, अब मुझे उठ के राइजिंग पाकिस्तान वही बाबे तौसीक हैदर की शक्ल देखनी पड़ती है और नाश्ता भी बनाना पड़ता है मियाँ के लिए। तो दूसरी साइड की स्टोरी भी किसी दिन हमें भिजवाइएगा। अच्छा जी, अरसलान ने कमालिया से मैसेज किया है। आदाब आदाब, सुबह का पहला सलाम तौसीक साहब और उनकी टीम के नाम। टीम का इसलिए कहा कि इतनी सुबह सुबह आपका साथ देने ज़रूर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, यानी सख्त बॉस नहीं हैं, तभी खुशी खुशी आ जाते हैं। सर, मैं और मेरी बहन यही सोचते हैं कि काश आप हमारे कॉलेज में प्रोफेसर होते। अच्छा अच्छा भी ये कमालिया भाई, तो कमालिया जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे मेरी सर्विसेज हाजिर हैं, है ना जी? तो आप बुलाएं किसी दिन, हम कमालिया आएंगे और आप सब स्टूडेंट्स के साथ गपशप लगाएंगे और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और मुझे भी कमालिया का खद्दर भी वहाँ से भी मैं खरीदूंगा। अच्छा, हाँ, बड़ा जबरदस्त खद्दर होता है वहाँ पे, और आपसे मुलाकात भी होगी, आपके कॉलेज की सैर भी होगी। नेकी और पूछ पूछ, आप बुलाएं हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। चले, ज़बरदस्त। अच्छा जी, उमर खलील ने हैदराबाद से मैसेज किया है। काशिफ सर ने वर्जिश तो खूब करवाई आपसे, लेकिन सर उन एक्सरसाइज का आप पर क्या असर हो रहा था? आपके चेहरे की रंगत जो लालो लाल हुई थी वो बखूबी नज़र आ रही थी। लेकिन दोनों में से हम आपको 100 में से 110 नंबर देते हैं, क्योंकि काशिफ सर बैठ गए थे और आप खड़े रहे थे आखिरी दम तक। यस और वेरी गुड। और आप 50 के नहीं लगते, 43 के लगते हैं। 43 का लगता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। ना 40 ना 45, 43। ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक। अच्छा, ये कौन है जी, इनका नाम ये है? हैं जी उमर खलील फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद सिंध से उमर भाई, जीते रहो, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, ये जो नया सिलसिला हमने शुरू किया है और आज भी काशिफ ने मुझसे जो एक्सरसाइज करवाई, मुझे बहुत लुत्फ आया। आपने पूछा आपको कैसा लगा, देखिए पूरी एक फ्रेशनेस, एक एनर्जी आ गई है बॉडी में।
इस वक्त मेरा पता है कि दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है बस जल्दी जल्दी अहले ज़र्फ आएँ, वो मज़े का लाइव म्यूज़िक क्रिएट करें, 9 बजे शो ख़त्म हो और मैं फ़ौरन पहुंच जाऊं जिम। इसलिए कि ये एक ऐसा चस्का है, एक ऐसा, मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, ऐसा नशा है जिसको वर्जिश कहते हैं, जिमिंग कहते हैं, कि ये एक दफ़ा लग जाए ना तो ये छूटता नहीं है। और अभी मैंने एक्सरसाइज किया, मेरा दिल कर रहा है मैं और करूं। हाँ, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि चेहरा लालो लाल हो रहा था, तो अरे भाई इसी के लिए तो करते हैं वर्जिश। अगर आपका चेहरे पे पसीना नहीं आ रहा, आपके जिस्म में पसीना नहीं आ रहा, आपका सांस नहीं फूल रहा, आपका चेहरा लालो लाल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हक अदा नहीं हो रहा वर्जिश करने का। तो बिल्कुल सांस फूले, बहुत अच्छी बात है, चेहरा लालो लाल हो, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, लास्ट मैसेज है नूर का फ्रॉम मर्दान। सर, कुछ लोगों को हम हमेशा से वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। मैंने आपके पुराने से पुराने क्लिप निकाल कर देखे हैं, आपकी गुफ्तगू अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी। सर, काशिफ सर के साथ मिलकर वर्जिश करना ये बहुत अच्छा आइडिया था। हड्डियों की बीमारी मुझे भी है, मैंने सुना है इसका इलाज नहीं है, क्या वर्जिश हल है इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हड्डियों का डॉक्टर नहीं हूँ, हड्डियों का मरीज़ ज़रूर हूँ। आप सभी को मालूम है कि मुझे बहुत ही शदीद आर्थराइटिस की बीमारी है, और ये मैं नहीं कहता कि वर्जिश आर्थराइटिस का हल है या वर्जिश हड्डियों की बीमारी का इलाज है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि उम्र जो बढ़ती है, आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है कि उसके गिर्द जो मसल मास है वो इंक्रीज़ हो। और वो कैसे इंक्रीज़ होगा? अगर आप वर्जिश करेंगे। तो हड्डियों की बीमारी अगर आपको है या हड्डियों की बीमारी आपको नहीं है, हर दो सूरतों में बढ़ती उम्र में वर्जिश करना बहुत अहम और ज़रूरी है। ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात ये कि जी हाँ बिल्कुल, अगर आप ये तो अब माहिरीन भी कहते हैं कि आप जोड़ों के मसले को अगर आप ये कहेंगे कि अच्छा जी बस मुझे जोड़ों का मसला, मैंने ये घुटना यहाँ से नहीं हिलाना, तो वो वहीं जमता चला जाएगा, जमता चला जाएगा। अगर आप जितना बॉडी को मूव करेंगे, हड्डियों को मूव करेंगे, अपने जोड़ों को मूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आपको हड्डियों का जो भी मसला है आप माहिर डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हड्डियों के भी बहुत से मसाइल होते हैं, हर तरह की बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस उसमें से एक है, ठीक है ना। तो आपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर लेना है। मेरा मशवरा ये है, चाहे आपकी उम्र 5 साल है, 12 साल है, 5 साल के बच्चों को भी वर्जिश की आदत डालिए और 80-90 साल तक पहुंच जाएं, इस आदत को जारी रखिए। बिल्कुल जी, वेरी नाइस। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। तौसीक अंकल का वो सरमन खत्म हुआ जी, मैं बहुत सीरियस उसमें चली गई थी मोड में आपकी बातें सुनते है ना। तुम सोच रही थी कि मैंने अपने बुढ़ापे की तरफ मैं सोच रही थी, मैं एम आई डूइंग एवरीथिंग राइट, शुड आई बी एक्सरसाइजिंग मोर। वर्जिश करती है, मुझे पता है। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैं और काशिफ, ओ लो जी मेरी चेन टूट गई। ये जो काशिफ ने सुबह वर्जिश करवाई है ना, वो चेन खुलनी शुरू, तौसीक अंकल उधड़ना शुरू हो गए। अच्छा चले, इसको भी संभाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं और काशिफ जिस जिम में जाते हैं यहाँ इस्लामाबाद में, उसी जिम में महानूर भी आती हैं, और ये उन ख़वातीन में से हैं जो इतना ज़बरदस्त तरीके से वर्जिश करती हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे इन्हमाक के साथ आप वर्जिश करती हैं। I just enjoy it a lot. है ना? Even if I'm not coming to the gym, घर पे भी अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे बस मज़ा बहुत आता है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि दिल चाहता है एक्सरसाइज करने का। Exactly. तो बहुत बहुत शुक्रिया मानूर, थैंक यू वेरी मच। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जरा म्यूजिक खेलेंगे। अहले ज़र्फ आ रहे हैं और बहुत ही खुले दिल के साथ, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए हमारे लिए लाइव म्यूजिक क्रिएट करेंगे। इस ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।